तंत्र विद्या का जिस प्रकार से विकास हुआ, उसमें गुरु शिष्य परंपरा प्रमुख रही है। गुरुओं ने अपने शिष्यों को परखा, उनकी बार बार परीक्षा ली और जो उनकी कसौटी पर खरा उतरा, उसे अपने ज्ञान सागर में से कुछ विशेष तंत्र विद्याएं प्रदान की और इसी प्रकार तंत्र विद्या का विकास हुआ। प्राचीन काल से ही गुरु अपने शिष्यों को शपथ दिला देते थे कि इस तंत्र ज्ञान का प्रयोग किसी भी प्रकार से गलत कार्यों हेतु न किया जाए और न ही इसे पुस्तक रूप में लिपिबद्ध करके सर्वसाधारण जन के लिए उपलब्ध कराया जाए। इसी कारण कुछ विशेष तंत्रज्ञों के पास ही यह ज्ञान रह गया और उन श्रेष्ठ तंत्रवेत्ताओं ने योग्य शिष्यों के अभाव में अपना विशेष ज्ञान आगे दिया ही नहीं। भैरुंडा तंत्र इस महाविज्ञान का एक ऐसा स्वरूप है जो कि अब तक अत्यंत गुप्त ही रहा है। यह तंत्र जीवन के सभी स्वरूपों को स्पष्ट करते हुए प्रत्येक स्वरूप, व्यक्तित्व, शौर्य, आनंद, गृहस्थ सुख, मानसिक सुख, शत्रु विजय, वशीकरण, कामना पूर्ति, काम विकास, परिपूर्णता आदि प्रत्येक के संबंध में विकास किस प्रकार संभव है स्पष्ट करता है। इस विशेष तंत्र के जितने भी योगी हैं वे पूर्ण पुरुष हैं। उनकी शारीरिक एवं मानसिक शक्ति इतनी प्रबल रहती है कि वे अपनी इच्छानुसार जीवन जीते हैं। अत्यंत कम लोगों की जानकारी में रहने के कारण इस तंत्र का दुरुपयोग नहीं हुआ है। चमत्कारिक भैरुंडा तंत्र ऐसा विशेष शक्तिपात तंत्र है जो सभी प्रकार की शक्तियों को अपने भीतर समेटे हुए है। इस तंत्र की साधना व्यक्ति को विशेष सौंदर्य व सम्मोहन दिलाने में समर्थ है। इसकी साधना व्यक्ति में वशीकरण की वह शक्ति उत्पन्न कर देती है कि कोई भी उसके प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता। इसके प्रभाव से व्यक्ति का काम जीवन अत्यंत श्रेष्ठ एवं सुखकारक बन जाता है। इसके ज्ञान से साधक को हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसे असीमित शक्ति प्राप्त हो जाती है। भैरुंडा तंत्र ऐसी विशेष शक्तियों के स्वरूप की साधना है जो कि पूर्ण विधि विधान सहित साधक द्वारा साधना करने पर सिद्ध होती है और साधक जिस समय अपने विशेष कार्य के लिए जिस भैरुंडा शक्ति की विशेष साधना करता है वह उसमें समाहित होकर उसका कार्य पूर्ण कर देती है। अलग अलग प्रकार के कार्यों के लिए अलग अलग शक्तियों का उपयोग आवश्यक है और यही भैरुंडा तंत्र की विशेषता भी है। भैरुंडा की विशेष शक्तियां हैं कामेश्वरी, महाविद्येश्वरी, भगमालिनी, नित्यक्लिन्ना, वन्यवासिनी, शिवदूती, त्वारिता, कुलसुंदरी, नित्या, नीलपताकिनी, विजया, सर्वमंगला, ज्वालामालिनी और विचित्रा। इस प्रकार ये 14 शक्तियां भैरुंडा शक्तियां कही जाती हैं। इनमें से प्रत्येक शक्ति का कार्य, साधना, प्रभाव, मंत्र अलग अलग है। ये प्रचंड शक्तियां नियम पूर्वक साधना पूर्ण करने से ही साधक के वश में हो जाती हैं। फिर साधक स्वयं शक्तिपुंज बन जाता है। भैरुंडा शक्तियों की साधना के लिए यह आवश्यक है कि साधक इनकी साधना बिना किसी को बताए करें, किसी भी रूप में मजाक में लेते हुए अथवा केवल आजमाने के लिए इसकी साधना नहीं करे और न ही इसका प्रचार व्यंग के रूप में करें। शक्ति उसे ही प्राप्त होती है जो कि पूर्ण श्रद्धा से शक्ति को अपने भीतर समाहित करना चाहता है। शक्ति स्त्री स्वरूपा होती है और निरंतर साधना से इसे वश में रखा जा सकता है। यह बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है। जब भी कोई साधक साधना में निश्चिंत हो जाता है और यह मान लेता है कि एक बार सिद्ध हो जाने के पश्चात वह इस शक्ति का कभी भी उपयोग कर लेगा, तो वह भूल करता है। यहाँ भैरुंडा तंत्र की 2 विशेष शक्तियों महाविद्येश्वरी एवं नीलपताकिनी देवी की साधनाओं के स्वरूप को ही स्पष्ट किया जाएगा। दोनों की साधना विधि अलग है। भैरुंडा की नीलपताकिनी साधना जो भाग्योदय करती है, यह साधना मूलतः भाग्योदय के लिए संपन्न की जाती है। कहते हैं भाग्य जब रूठ जाता है तो भगवान भी साथ नहीं देते, बेटा भी पराया हो जाता है और अपने भी बेगाने हो जाते हैं। विधाता के लेखे को तो महापुरुषों को भी झेलना पड़ा है। फिर सामान्य मनुष्य का यदि भाग्य साथ न दे तो उसमें आश्चर्य नहीं है। जब व्यक्ति के ग्रहों का समीकरण ही उलटा पुलटा बैठा हो तो उन ग्रहों के प्रभाव को अनुकूल बनाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा और इसी को भाग्योदय साधना या नवग्रह शांति प्रयोग आदि की संज्ञा दी जाती है। यदि भाग्य कुछ नहीं होता तो क्यों राम को वनवास में दर बदर भटकना पड़ता? क्या रावण का संहार वे यूं ही नहीं कर सकते थे?
क्यों पांडवों को वनवास भोगना पड़ा। आखिर अंत में तो वे ही विजयी हुए, परंतु उनके जीवन के ग्रह नक्षत्रों का संयोग ऐसा था कि उन्हें भाग्य के आगे झुकना पड़ा। योगी और ऋषि प्राय विधि के लेखे को और प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करते हैं, परंतु जो तंत्र सिद्ध पुरुष होते हैं वे तो अपनी शक्तियों का उपयोग करते ही हैं। वे भाग्य को भी अपने आगे झुका देने में ही जीवन की धन्यता अनुभव करते हैं। क्यों आपकी उन्नति नहीं हो पाती है? क्यों आपको ही असफलता का मुख देखना पड़ता है? क्यों आपका ही परिवार अभावग्रस्त है? ऐसा तो नहीं है कि आप दिन भर में औरों की अपेक्षा कम परिश्रम करते हैं। फिर क्या बात है कि आप अभी भी वहीं पर हैं जहां से आज से 5 वर्ष पूर्व थे, जबकि आपसे पीछे के कई लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। और जब भाग्य ही क्षीण हो तो साधनाओं में भी सफलता नहीं मिल पाती। भाग्यहीन व्यक्ति को कहीं से भी सहायता नहीं प्राप्त होती। ऐसे में भैरुंडा तंत्र की नील पताकिनी साधना पूर्ण भाग्योदय का कार्य करती है। यदि साधक इस साधना को संपन्न कर ले और फिर किसी कार्य को हाथ में ले तो उसे सफलता मिलती है। फिर उसका भाग्य दोष आड़े नहीं आता। साधना विधान नील पताकिनी साधना को कृष्ण पक्ष के किसी भी मंगलवार को ही प्रारंभ किया जा सकता है। यह रात्रिकालीन साधना है। इस साधना में भैरुंडा तंत्र पद्धति से मंत्र सिद्ध की गई जिन सामग्रियों की विशेष रूप से आवश्यकता है वे इस प्रकार हैं: नील पताकिनी विग्रह, 9 भैरुंडा ग्रह बीज और भाग्योदय सिद्धिफल। इस साधना में किसी प्रकार की माला की आवश्यकता नहीं है। इस साधना में गाय के दूध की आवश्यकता होती है। रात्रि को 10 बजे के बाद किसी थाली को कुमकुम से पूरी तरह लेप कर लें। अब थाली के बीच में नील पताकिनी कंकण और भाग्योदय सिद्धिफल स्थापित करें। थाली में ही 8 दिशाओं में एक एक भैरुंडा ग्रह बीज को भी स्थापित कर दें। एक ग्रह बीज को मध्य में स्थापित करें। थाली के बाईं ओर धूप दीप प्रज्वलित करें। जिस प्रकार घड़ी चलती है उसी प्रकार एक एक चम्मच गाय का दूध 8 दिशाओं में थाली में ग्रह बीजों के ऊपर चढ़ाते जाएं। 8 दिशाओं में एक एक चम्मच दूध अर्पण करने के बाद मध्य में रखे ग्रह बीज पर भी दूध अर्पित करें। यह एक चक्र पूरा हुआ। इस तरह प्रत्येक दूध अर्पण के साथ एक बार निम्न मंत्र का उच्चारण अवश्य करें: भैरुंडा नील पताकिनी भाग्योदय मंत्र, ओम एम भाग्योदय कुरु कुरु नील पताकिन्य फट। इस तरह आधा किलो दूध अर्पित करें। इसके बाद पुनः उपरोक्त मंत्र का बिना माला के 32 मिनट तक जप करें। अगले दिन थाली के दूध को किसी केले के पेड़ की जड़ में डाल दें। ऐसा 7 दिन तक करें। इसके बाद समस्त सामग्री को जल विसर्जित कर दें।